नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम वसुंधरा, जिसमें हम बात करते हैं प्रकृति के संरक्षण की और अपने जिम्मेदारियों से जुड़ने की। क्योंकि अगर आज हम कोई कोशिश करेंगे तो उसकी फल हमें आने वाले भविष्य में मिलेंगे और इस भविष्य की रक्षा हमारे वर्तमान में करना ज़रूरी है और ये सब हमारी जिम्मेवारी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। और इसमें अगर हम 2 कदम बढ़ाते हैं तो हमारे आसपास मौजूद लोग भी 2 कदम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज इस हमारे विशेष कार्यक्रम में आज एक और मेहमान जिनको हमने आज आमंत्रित किया है स्टूडियो में बात करते हैं और ये हैं पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम कर रहे आलोक सिंह जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आपने स्टैब्लिश किया सर्वेभ्यो फाउंडेशन। तो सबसे पहले सर्वेभ्यो का नाम आपके मन में कैसे आया? देखिए, हम जो भी काम करते हैं समाज के लिए वो सबके लिए करते हैं। तो सर्वेभ्यो का मतलब ही है कि सबके लिए। सबके लिए जी। तो इसी से ये ख्याल आया और इसमें मेरी वाइफ का बड़ा हाथ था। जब हम सोच रहे थे कि हम क्या नाम रखें तो उन्होंने ये नाम सुझाया था, सर्वेभ्यो। तो आलोक सिंह जी जो है मूलतः टेक्नोक्रेट हैं, आप इंजीनियर हैं और आज सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, लेकिन अमेरिका में रहते हुए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एमएनसीज के साथ काम करते रहे। लेकिन इनके अंदर एक चेतना जगी कि नहीं, मुझे बुनियादी विषयों पर अपनी भूमिका को सिद्ध करना है और काम करना है। और उस आंतरिक आवाज़ पर आप भारत लौट आए। तो भारत लौटने के बाद आपने कैसे शुरुआत की और कैसे बुनियादी विषयों पर, खास करके पर्यावरण संरक्षण के विषय पर, वैसे तो आपने बहुत से विषयों पर काम करना शुरू किया है, यानी एक जागरूक नागरिक की भूमिका आप निभा रहे हैं। लेकिन आज कार्यक्रम वसुंधरा में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न आयामों की, जिसमें एक नागरिक किस तरह से बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, कैसे समाज के जागृत लोगों के को संगठित करते हुए अन्य समुदाय को जागृत कर सकता है ताकि बड़ा परिवर्तन आ सके। आलोक जी, वसुंधरा यानी प्रकृति के संरक्षण, जब हम जीव जंतु पर्यावरण के जितने आयाम हैं, जल जंगल जमीन, सबके संरक्षण की बात करते हैं, तो ये जो बात है ये तो सबके अंदर है और सबकी आवश्यकता भी है। क्योंकि हवा सब लेते हैं, पानी सब पीते हैं और हमें अच्छा वातावरण सबको चाहिए और सब मानते हैं कि अच्छी बागीचे बहुत खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, चाहिए सबको। क्या कारण है कि सबके अंदर ये चेतना का भाव की नहीं आता? बिल्कुल ठीक बात आपने कही। जब मैंने लखनऊ में जब मैं आया लौट के और मैंने ये देखा एक कि आम जनता में पानी को लेके जरा भी चेतना नहीं है। जिस तरीके से लोग घरों के बाहर अपनी कार धो रहे हैं, 1 घंटा कार ही धोते रहते हैं, या कई जगह मैंने देखा कि पानी की टंकियां लीक कर रही हैं और तब भी किसी को उसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही मैंने काफ़ी सरकारी दफ्तरों में गया जहाँ पे मैंने देखा कि जब अगर उनका टॉयलेट यूज़ किया तो देखा कि 2-4 टॉयलेट तो वैसे ही टूटे पड़े हैं, पानी बह रहा है। तो ये सोचा कि किस तरीके से सरल भाषा में या सरल तरीक़ों से हम लोगों में वो चेतना जागृत कर सकते हैं। तो मुझे ये ख्याल आया कि हम कोई एक छोटी सी चीज़ लेते हैं, तो उसी भावना के साथ हमने सोचा कि हम लोगों के घरों में जाएंगे, उनके जो लीकेज हैं, उनके नलों में, उनके शावर में, उनके टॉयलेट में या उनके दीवालों में, हम उसको ठीक करेंगे। और जब उनको ठीक करेंगे तब हमने ये संदेश देंगे कि अगर आपने पहले ही ये काम करवा लिया होता तो इतना पानी आप जो बचा चुके होते। और इसके लिए हमने एक स्लोगन भी रखा है जो मैंने लिखा है कि अगर आप अपने नाती पोतों बच्चों से सही में प्यार करते हैं तो आप उनके लिए पैसा नहीं पानी छोड़ के जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो साथियों, जो ये बात कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे नुकसान होते हैं, वो चाहे वो आर्थिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे आपके और विषयों से जुड़े हुए हों, या फिर जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी है पानी, उसका जो नुकसान है वो हम कई बार देखकर अनजान बनते हैं, अनसुना करते हैं। लेकिन उसका नुकसान होता कैसे है, कितनी बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। तो चूंकि आप वाटर ऑडिट करते हैं और इस पर काफ़ी अध्ययन आपने किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप ज़रा बताएं हमारे श्रोताओं और दर्शकों को कि ये पानी के अलग अलग तरह के नुकसान से कितना बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल नियमित तौर पर बिल्कुल, अगर आप एक बूंद, जिसे हम एक ड्रिप बोलते हैं, अगर 1 मिनट में आपके 20-30 बूंदें भी एक नल से गिर रही हैं तो 4000 जो बूंदें हैं वो 1 लीटर पानी के बराबर है। बिल्कुल। तो अगर हम दिन की कैलकुलेशन करते हैं तो 24 घंटे में करीब 10 से 12 लीटर खाली आपकी जो है 20-30 बूंदें 1 मिनट में गिर रही है, उससे ही हो जाता है। और अगर आप शावर लीजिए जो कंटिन्यूस, जिसमें जो है ड्रिपिंग हो रही है, तो 150 लीटर करीब आप समझिए कि पानी चला जाता है। टॉयलेट फ्लश एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उसमें जो है लीकेज है, और कई बार पता चलता है लोग नहीं कर रहा, वो कंटिन्यूस लीकेज होता है। अगर आप
उस लीकेज को लीजिए तो उसमें इतना पोटेंशियल है, वो आपकी पानी की टंकी जो है पूरी खाली कर देगा, और होता भी है। अक्सर लोग छोटे फायदे देखते हैं और बड़े फायदे नहीं देखते, उन्हें लगता है कि कोई इससे मतलब नहीं, हम फिर से पानी की टंकी भर देंगे। तो हम उनको ये भी बताते हैं कि पानी की टंकी मोटर चलाने में, सबमर्सिबल चलाने में आपका बिजली खर्च होती है। बिजली वैसे भी एक नेशनल प्रॉपर्टी है, राष्ट्र धरोहर है, और उसकी बड़ी कमी है, हम आज भी जाने ग्रामीण इलाकों में बहुत कमी है। तो आप दो तरीके से इसमें भी आप जो है आप अपना स्वार्थ भी सोचें तो आप बिजली की बचत कर रहे हैं, आपका पैसा बच रहा है। और फिर जो मोटर चलती है उसकी भी एक आयु है, बिल्कुल, जितना ज़्यादा चलाएंगे वो भी खराब होगी, वो भी खराब और होगी। जब खराब होगी तो पैसा फिर लगेगा, बिल्कुल, और समस्या भी होगी। और एक आप बिजली का भी जो है बचाव कर रहे हैं, और ये सब करते हुए आप जो पानी का बचाव करेंगे उसकी तो कोई वही अनमोल है वो, अनमोल क्योंकि आप है। बना नहीं सकते, फैक्ट्री में नहीं बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो तरह तरह से हम लोग समझाते हैं, और एक काम हम लोग करते हैं, जब उनके घर पे जाते हैं तो सारा काम करने के बाद से एक फीडबैक फॉर्म है, उससे पहले हम नहीं निकालते, हम उनसे कहते हैं कि आप ये जरूर भरिए, मतलब आप क्या सोचते हैं, क्या आप और लोगों को इसके आंतरिक बारे में बदलाव कितना आया? बताएंगे। हाँ, जी ठीक जी। है। तो लोगों को उससे मैंने देखा है कि थोड़ा सा उनके अंदर कुछ ना भाव कुछ और भाव आता प्रबल है, होता भाव है। आता है। फिर एक उनके घर के बाहर हम उनसे पूछ के कि हम आपके घर के बाहर एक वाटर जागरूक सर्टिफिकेट, भाई आपने हमें कॉल किया, हमारे मिस कॉल नंबर पर हमने कॉल किया, हम आपके यहाँ आए, चलिए आपने इनिशिएटिव तो लिया। और फिर एक लास्ट में हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि आप हमारे आने का इंतजार ना करिए, आप खुद इनिशिएट करिए। आप खुद इनिशिएटिव लीजिए। देखिए कितना बड़ा खर्चा है, कुछ नहीं होता है, 200 300 400 रुपए के लिए अगर हम लोग कहाँ इधर उधर वैसे ही खर्चा कर देते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप हमारा इंतजार ना करिए कि हम आए या सरकार आए आपके घर में लीकेज ठीक करे। आपने घर बनवाया है, लीकेज है, कुछ भी है, वो उसका पार्ट है। जैसे हम पुताई करवाते हैं दीपावली में या अपने और जो भी फेस्टिवल है उस समय, तो उसी तरीके से ये पानी के आपके लीकेज वगैरह हैं, इनको भी आपको देखना है। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो लीकेज है या वेस्टेज है या दुरुपयोग है, ये तीनों ही श्रेणियां पानी की बर्बादी के मुख्य कारण हैं, और लगातार भूगर्भ जल नीचे जा रहा है, घटता जा रहा है, और जहां पानी होना चाहिए वहां न होने के कारण पशु पक्षी निरंतर मर रहे हैं, उनका जीवन जा रहा है। अभी विभूति खंड में ओमेक साइट्स अपार्टमेंट है, जबकि हम जानते हैं कि वो पूरा इलाका जो है तालाब पे ही था। हाँ, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तालाब लखनऊ में थी, बहुत तो से वहाँ तालाब पे हैं। अभी भी पानी हम मानते हैं कि हाँ मतलब, लेकिन अभी क्राइसिस इतनी बड़ी आई वहाँ पे कि उनकी 3 सबमर्सिबल 3 बोरिंग सूख गई। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड वाटर का कितना ज़बरदस्त दोहन हो रहा है, और बड़ी मशक्क़त के बाद से उनको जो है पानी मिल पाया है। तो हमने जो सुनते थे कि चिन्हट एरिया है, सरोजनी नगर एरिया है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल बहुत तेज़ी से नीचे आ रही है, वो अब देखने को ही मिल रही है। और एक बहुत ही छोटी चीज़ है, सुनने में छोटी लगेगी लेकिन बड़ी एक मतलब दुखद भी है, कि जो ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड अपार्टमेंट्स ही लखनऊ में करीब 700 से 800 हैं, और ज़्यादा होंगे, मतलब एक्चुअल नंबर तो बहुत ज़्यादा होगा, जो LDA के पास जितने नंबर हैं या नगर निगम के पास जो डेटा है। और इनमें से 95% जो अपार्टमेंट्स हैं, 15 मंजिला, 16 मंजिला, 20 मंजिला, तो आप अंसल API देखें तो बहुत बहुमंजिला, बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। तो इनमें जो ओवरहेड टैंक्स, पानी जो है उसके लिए कोई वाटर सप्लाई नहीं है, तो हम जानते ही हैं जलकल से कोई हम वाटर सप्लाई नहीं है अपार्टमेंट में। हाँ, अपार्टमेंट में अभी तक सब में सबमर्सिबल लगा हाँ, रखे हैं। सबने सबमर्सिबल लगा रखे हैं, और उसकी कोई राशनिंग नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, भाई कोई वाटर मीटर तो है नहीं। अच्छा, आपने इस विषय पर एक ऑडिट भी किया था लखनऊ के बहुत ऐसे प्रतिष्ठानों के, उसके आउटकम से अगर इसको कोरिलेट करके और समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, वो मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डिप्लॉयड है कि नहीं है, या डिप्लॉयड है तो काम कर रहा है कि नहीं, इस पर मैंने एक ऑडिट किया था, बाकायदा लखनऊ विकास प्राधिकरण से अनुमति लेके, और जिसमें हमारे वाटर एड संस्था और ग्राउंड वाटर एक्शन ग्रुप है, उन्होंने भी साथ दिया था। करीब LDA के बनाए हुए करीब हमने 40 अपार्टमेंट्स का हमने सर्वे किया, और उसमें से 95% अपार्टमेंट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ध्वस्त था। हाँ, या तो गंगा अपार्टमेंट में तो बना ही नहीं था। अच्छा, बना ही नहीं ना। तो कुछ अपार्टमेंट में बना, हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ एक रिपोर्ट बनाई 50 पन्ने की, और वो रिपोर्ट हमने LDA को सौंपी, और भी कुछ जिम्मेदार लोगों को सौंपी कि भाई इस पर आप लोग कार्रवाई करें। तो अब इंतजार है कि कार्रवाई होती है कि नहीं होती, नहीं होती तो फिर कुछ और हम लोग करेंगे। लेकिन इसके साथ जो ये वाटर टैंक्स वाला है, ये बहुत बड़ा एक मामला है, क्योंकि अगर उस चीज़ को हम कंट्रोल कर लेंगे तो कम से कम हमारा जो वाटर वेस्टेज के होता क्या है कि हम कोई डिवाइस या किसी चीज़ में खर्चा करना नहीं चाहता है। जब पानी, ये समझिए कि 16 मंजिल ऊपर एक वाटर की टंकी रखी है, नीचे एक है पंप ऑपरेटर, वो
ऑन ऑफ करता है। जब पानी गिरता है, ओवरफ्लो होता है, अब पूरी जो छत का आप समझ लीजिए जब भर जाता है। हाँ भर जाता है, और एक एक फ्लोर पे आप जानते हैं 4-4 अपार्टमेंट होते हैं, 3, तो उसका दायरा आप समझ लीजिए। जब पूरा पानी टंकी में भर जाता है, फिर डाउन पाइप से नीचे आता है, तड़तड़ा के जब नीचे आवाज़ आती है तब उसे पता चलता है कि हाँ हाँ पानी भर गया, फिर वो मोटर। तो आप देखिए कितना आपने नुकसान कर दिया। और ये बहुत कोई खर्चा नहीं है, आप हज़ारों तरीके के और काम करवाते हैं अपार्टमेंट्स में या घरों में। आप लोग थोड़ा सा, या तो एक डिवाइस आती है जो ऐप पे आपको बता देती है कि आपका कितना, या इसमें साउंड आती है और सस्ती आती है। साउंड वाला शायद अपार्टमेंट में उतना इफेक्टिव ना हो, घरों में तो इफेक्टिव है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप वो डिवाइस लगवाइए जो आपको बता देगा कि आपका कितना पॉजिटिव 70%, 80%, आपको अलार्म आ जाएगा, फिर आप बंद कर दीजिए। या और पुख्ता इंतजाम करना चाहते हैं तो आप लोग फुल्ली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक ऑटो कट कर देगा। तो ये एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मैं कहूँगा अपार्टमेंट में तो बिजली का खर्चा बहुत है। सबमर्सिबल, फिर एक सबमर्सिबल से पानी ज़मीन से खींचते हैं, फिर एक मोटर जो है ऊपर ले आती है उसको। तो बिजली का बहुत खर्चा है। अगर हम ये करें, सारे अपार्टमेंट करें, तो उनका इसमें बिजली में भी बहुत बचत होगी। बिल्कुल। और ये तो आपने सुना कि हमारा पानी की बर्बादी के किस तरह के आयाम हैं, जहाँ पानी बर्बाद हो रहा है या जहाँ दुरुपयोग हो रहा है या जहाँ लापरवाही के कारण या हमारे अनबने व्यवहार के कारण हम उसे नहीं नोटिस करते या हम उस पर तवज्जो नहीं देते। तो ये तो उसकी बात हुई। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हम सब मिलकर क्या कदम दर कदम कोशिशें कर सकते हैं, बदलाव में क्या भागीदारी कर सकते हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे कर सकते हैं। ये सब बात करेंगे आलोक सिंह जी के साथ। लेकिन एक लेते हैं छोटा सा अंतराल, उसके बाद लौटेंगे तो कार्यक्रम वसुंधरा में हम सब सहभागी होंगे और अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को नोट डाउन करेंगे। इसलिए अंतराल पर जाने से पहले मैं आपसे अपील करता हूं कि एक डायरी और कलम ज़रूर लेकर बैठ जाएं, ताकि आगे जो आलोक जी बताने वाले हैं वो आप लिखें और उस पर हम सब मिलकर अमल करें। तो लेते हैं कल फिर हम जल्द लौटते हैं और बात करते हैं रेडियो जयघोष पर कार्यक्रम वसुंधरा में आज के मेहमान आलोक सिंह जी के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो जयघोष 107.8 FM पर, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वसुंधरा और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। हमारे आज के मेहमान हैं एक टेक्नोक्रेट आलोक सिंह जी, जिन्होंने अपनी आंतरिक चेतना की आवाज़ पर एक बुनियादी काम किया जो हम सबको करना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से संवैधानिक दायित्व भी हम सबका है कि हम एक स्वस्थ अच्छे समाज के निर्माण के लिए जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करें। जिम्मेदार नागरिक ज़रूरी नहीं कि आंदोलन करे, जिम्मेदार नागरिक ज़रूरी नहीं है कि हर बात पर लोगों की दोषी ठहरा करके बात ख़त्म कर दे। जिम्मेदार नागरिक ये है कि जहाँ गलती है उस जिससे गलती हो रही है उससे जागरूक करे, ताकि उसमें मदद मिले और सुधार हो जाए, उसका व्यापक लाभ होगा। आलोक सिंह जी उस दिशा में काम कर रहे हैं और एक तरह से मिसाल हैं ऐसे लोगों के लिए जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो आलोक जी, मैं और जो ज़रूरी बातें हैं कि हम लोग क्या क्या स्टेप ले सकते हैं उससे बात करें। लेकिन इससे पहले बहुत से लोगों में ये होता है कि भाई किसी के घर में अगर पानी वेस्ट हो रहा है, हम जाकर घंटी दबाकर उनको बता दें या अलर्ट करें। ऐसा 3-4 बार करने के बाद एक आंतरिक चेतना जागती है। बहुत से लोग ऐसा नहीं करना चाहते, उनको लगता है शायद कोई विवाद हो जाएगा। इतने लोगों की आप घंटी बजाते हैं, क्या कोई विवाद हुआ? कोई विवाद हमें नहीं फेस करना पड़ा, इसलिए क्योंकि हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया हुआ है। वो मिस कॉल पे लोग कॉल करते हैं और हमारी टीम जो है बैकएंड की उनसे बात करके फिर उनके घर जाती है। तो हमें कोई ऐसे विवाद का सामना नहीं करना पड़ा। तो बात चलिए, तो मैं वो मिस कॉल नंबर के बारे में बताना आप सब नोट कर लें। एक मिस कॉल नंबर, अगर आप खुद कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, आपके घर में भी लीकेज है और अपनी समझ विकसित करना चाहते हैं, या किसी को जागरूक करना चाहते हैं, या कोई इनिशिएटिव में अपने समुदाय के लोगों को जोड़ करके एक समझ विकसित करना चाहते हैं, तो आप इस मिस कॉल का उपयोग कर सकते हैं। आपकी टीम, आलोक सिंह जी की टीम, उसमें हम कदम होगी, आपको मदद करेगी। ये मिस कॉल नंबर है, आप सब लोग नोट कर लें, 8587 916 976 ये नंबर आपके काम आएगा। अगर आप खुद इनिशिएटिव लेते हैं तो भी आप जुड़ करके टीम के साथ इसका विस्तार कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई आपके पास विचार है और बड़े व्यापक पैमाने पर काम को आगे बढ़ाने के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, पानी के सदुपयोग के लिए या पानी के रीयूज़ के लिए, तो क्या कर सकते हैं, इस पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। तो रेडियो जयघोष की अपील है कि आप सब हम कदम हों, मिलकर काम करें। अब बात यह कि स्टेप बाय स्टेप बताएं कि कौन से लोग किस स्तर पर क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले जो आपने एक बात चलाई थी, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात थी कि लोग डरते हैं बस से। उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था, वो जानने वाले ही थे। तो इस्माइलगंज गांव है इंदिरा नगर वार्ड में, वहाँ से
कि हमारे पड़ोसी जो हैं उनकी जो है टंकी रोज रोज बहती रोज। तो मैंने कहा कि आप उनसे कहिए, तो बोले कि हाँ मैंने एक बार उनसे कहा है, एक दो बार मैंने उनसे कहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर उनका नाम नंबर और वो तो लेकिन सुन नहीं रहे, तो मैंने कहा कि नाम और नंबर जो है मुझे दे दीजिए। तो बोले क्या करेंगे? मैंने कहा कि हो सकता है उनकी रिपोर्ट कर दूं मैं कहीं। भाई और क्या भाई, किसी तरीके से तुम बता, ऐसा नहीं कि कोई पुलिस पकड़ ले आएगी, लेकिन कोई उन्हें फ़ोन करेगा, मान लीजिए नगर निगम से कोई उनको फ़ोन करेगा कि भाई आप, तो वो नहीं दिया उन्होंने नंबर। अब इसी बात से तो ये एक गलत चीज़ है कि बिल्कुल हमारे समाज में एक बड़ी चुनौती है कि हम बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद हम शिकायत करते हैं। सूचना देना शिकायत की श्रेणी में नहीं आता, और किसी को जगाना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। संविधान में जब लोकतंत्र है तो लोगों का एक तंत्र है जो व्यवस्था को जागृत करता है। ऐसा बहुत से आता है कि बहुत से सरकारी दफ्तरों में कोई कमी हम देखते हैं तो हम डरते हैं कि हम बताएंगे तो शायद हम कोई गलत काम कर रहे हैं। नहीं, आप सही काम कर रहे हैं, आपको बताना ज़रूरी है। और ये मैं एक संस्कृति विभाग के आधिकारिक रेडियो चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार के जिम्मेदार अफसर और सरकार भी यही चाहती है कि जहाँ कहीं कमी है आप उसे ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो उस व्यवस्था के दोष को ठीक करने में मदद मिलेगी। और जहाँ कहीं भी गड़बड़ी करने वाला, चाहे वो कितना ही वरिष्ठ अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी कर्मचारी क्यों ना हो, उसका सामने आना ज़रूरी है। इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने एक पोर्टल जारी किया है, और वो भी उन्होंने अपील की है कि लोग लिखित सूचनाएं दें, और बाकायदा अगर समाधान नहीं होता है तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसकी रिपोर्ट भी करें, ताकि आपके पास एक कंप्लेंट नंबर भी हो और सिस्टम जवाबदेह होगा। तो सभी लखनऊ के सुनने वाले अपने लोगों से, सिटीजन से मेरी एक दरख्वास्त है, एक निवेदन है कि अगर आप किसी पब्लिक पार्क में जाएं और आपको कोई लीकेज दिखे और आपको समझ में ना आए कि हम किससे इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, कैसे इसे ठीक करवा सकते हैं, तो आप जो नंबर हमने जारी किया है 8587 8587 916 976, इस पर आप कॉल कर दीजिएगा। उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी होगी, आगे कम्युनिकेट करेंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाएगी। हालांकि आप साथ के साथ में आप ये काम कर सकते हैं कि जो कंट्रोल रूम का नंबर है नगर निगम का, उसे भी सूचित करें ताकि सिस्टम जवाबदेह बने। बिल्कुल। और अगर हम अपने लेवल पे इसको ठीक करवा सकते हैं या कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर करवाएंगे, बिल्कुल। नहीं तो हम इसको फॉलोअप करके नगर निगम से या जो भी एजेंसी होगी, उसके लिए जिम्मेदार एजेंसी होगी, उससे हम काम पूरा करवाएंगे। दूसरी बात, आपके घर में कोई लीकेज हो तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप एक प्लम्बर बुलाइए, खुद शुरू कराएं, और हाँ, और लीकेज ठीक करवाइए। और किसी कारण से अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर से आप हमारा नंबर जानते हैं, आप हमें कॉल करिएगा, हम आपसे बात करेंगे। आप किसी के घर में जाते हैं और देखते हैं कि उनकी पानी की टंकी लीक कर रही है या ओवरफ्लो कर रही है, तो हम आपसे फिर से निवेदन करेंगे कि ये आपका भी दायित्व है कि आप उनको बताइए, जागरूक करिए कि इससे कितना पानी वेस्ट हो रहा है और इस समय पानी की कितनी कमी है। जो हमारा ग्राउंड वाटर है लखनऊ में, वो बिल्कुल ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है, और पानी के पीने के पानी की जो है समस्या शुरुआत हो चुकी है और आगे और बढ़ेगी। और साथियों, हमें समझना भी पड़ेगा कि लखनऊ की आबादी अगर देखें तो 55 लाख से ऊपर है। बिल्कुल। अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर 1 लीटर का नुकसान रोज कर रहा है तो रोज 55 लाख लीटर पानी का नुकसान हो रहा है। तो इस जो भूगर्भ जल का दोहन, जो हम सब की साझी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है और जीवन के अधिकार के तहत आती है, चाहे वो जीव जंतु हों चाहे हम हों, तो कोई हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि हम उसके कस्टोडियन हैं, रखवाले हैं, ताकि अपने ज़रूरत भर का इस्तेमाल करें और हम बाकियों के लिए उसको छोड़ दें और उसको रिचार्ज करने में भी भागीदार हों। तो ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जी। अगर हम डेवलपमेंट की परिभाषा देखें, विकास की परिभाषा देखें, तो विकास की परिभाषा ये नहीं है कि जैसे आज बेंगलोर में, हाँ, मैंने अपनी मास्टर्स किया था इंजीनियरिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, और उस समय जो बेंगलोर था 97-99 में, वो अब का बेंगलोर नहीं है। और हर अपार्टमेंट में पानी के टैंकर आते हैं। हमें अगर लगता है कि वही विकास है, हमारे लखनऊ में भी जो है पानी के टैंकर जो है घर घर पहुँचे, तभी हमें दिखेगा कि हम भी जो है उसी लीग में पहुँच गए हैं, तो ये सोच हमारी गलत है। आज हम जितने आसानी से हमें पानी उपलब्ध है और हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, कल जब हमारे ऊपर एक राशनिंग लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी कि आपको 150 लीटर से ज़्यादा पानी आप एक दिन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब हमें हुआ ही है। तो ये तब हमें ये महसूस होगा। तो क्यों ना हम आज ही से उसके लिए केयर करना स्टार्ट कर दें, तैयारी शुरू कर दें। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, जो आज इस समय ये अंधी दौड़ चल रही है, जो ये गला काट जो प्रतिस्पर्धा चल रही है पैसा कमाने की, तो मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि जो लोग अपने नाती पोतों और बच्चों से सही में प्यार करते हैं, वो उनके लिए पैसा नहीं पानी छोड़ के जाएंगे।
क्योंकि हम अगर किसी अपनी आगे की जनरेशन के लिए पैसा करोड़ों छोड़ भी दें और 20 साल बाद पानी के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं आपस में, होनी है, क्योंकि अगर होनी जिस है। तरह से हम नुकसान कर रहे हैं उससे खतरा दिख रहा है। अभी हमने देखा मुहर्रम था कल, और अगर हम उसकी जेनेसिस में जाएं कि क्यों वो करबला की लड़ाई हुई थी, तो आपको पता चलेगा कि वो भी पानी के लिए हुई थी। पानी रोक दिया गया था, लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, तो पानी के लिए वो लड़ाई हुई थी। देखिए इतने साल पहले भी जो है वो पानी के लिए ही थी। संघर्ष तो हुआ। अगर हम अभी नहीं सोचेंगे तो थोड़े दिन बाद पानी के लिए ही लड़ेंगे। जो सक्षम होंगे, जिनके पास पैसा होगा, वो पानी खरीद लेंगे, जो गरीब होंगे वो नहीं खरीद पाएंगे, फिर आपस में क्लैशेस स्टार्ट होंगे। अच्छा, और आपने बात की जल संरक्षण की, तो एक वाटर रिचार्ज बहुत महत्वपूर्ण, खास करके बारिश का समय चल रहा है और अभी बहुत बारिश होनी है, तो इसमें ये जल संरक्षण का विचार क्यों ज़रूरी है? कई लोग जैसे अपनी पार्किंग बनाते हैं, अपने घर के लिए कमरे अच्छे बनाते हैं, बालकनी में अच्छे पौधे लगाते हैं, सब पैसा खर्च करते हैं, तो वाटर रिचार्ज क्यों ज़रूरी है और कैसे कैसे लोग कर सकते हैं? तो वाटर रिचार्ज तो बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे जो बिल्डिंग बाईलॉज हैं उसमें भी ये एक कि इतने स्क्वायर फीट से ऊपर का अगर हम मकान बना रहे हैं, मेरे को एक्चुअल नंबर नहीं याद है, तो हमें वो रिचार्ज पेज बनानी पड़ेगी। लेकिन चूंकि उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया और इन्फोर्समेंट तो जीरो है, कोई करना ही नहीं चाहता है, इसलिए वो चीज़ नहीं हो पा रही है। लेकिन इसको बनाने में बहुत कॉस्ट नहीं है। जब आप मकान अपना बनाने की तैयारी करते हैं उसी समय आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप 1 या 2 पिट बना लेंगे तो उससे आपको बहुत अलग तरीके के और भी फायदे होंगे। जैसे कि अगर आप वर्षा जल जो है संरक्षण करेंगे तो उससे आप अपनी जो पेड़ पौधे हैं उसको भी पूरी तरीके से आप जो है उसी पानी से वो कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। उसका बड़ा आसान तरीका होता है। और मेरे ख्याल से 2000 स्क्वायर फीट के घर के लिए, 3000 स्क्वायर फीट के घर के लिए जो भी रिचार्ज फीट बनाने में खर्चा होगा वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार से ज़्यादा का नहीं होता है। हाँ, क्योंकि हम ऑलरेडी छत पे जो है डाउन पाइप बनाते ही हैं, उसी के साथ हमें एक अलग से वो बनाना है और एक एक्स्ट्रा, और वो हो जाएगा। तो जितनी हमारी वो जितना हम पानी का उसका रीयूज़ कर सकते हैं वो करते हैं, उससे जितना फ़ायदा होगा, फिर से हम कहें बिजली बचाओ, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कॉस्ट भी देखें तो कॉस्ट भी आपकी निकल आएगी। तो साथियों, जो घर बना रहे हैं या जिन्हें घर बनाना है, तो अपने आशियाने में रिचार्ज पिट का प्रावधान ज़रूर करना है ताकि वाटर रिचार्ज उसमें हो, क्योंकि निरंतर जो है हर एक व्यक्ति अपने आशियाने को बनाने, सजाने, संवारने में लगा है। लेकिन जितना प्रकृति के करीब होंगे उतना तापमान आपके घर का कम होगा, उतने ज़्यादा पर्यावरण से जुड़े हुए इनिशिएटिव्स होंगे, वृक्ष ज़्यादा होंगे, शीतलता रहेगी, एसी कम चलाना पड़ेगा, पैसे की फिर बचत होगी। जब पैसा बचाएंगे तो कमाना कम पड़ेगा, घर से दूर कम रहेंगे, तनाव कम होगा, बीमारी कम होगी, सेहत अच्छी रहेगी, खुश ज़्यादा रहेंगे, तो आप खुशी बांट पाएंगे। यानी जो कुछ आपके पास होगा वही बांटेंगे। और अगर आप ऑड मैन आउट हैं, कहने का मतलब ये है कि आप समाज में 1000 लोग हैं और आप एक इसकी पानी बचाने की बात करते हैं और लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, तब भी आप उससे विचलित ना हो। इसमें कोई हमारा कोई मान सम्मान नहीं है कि कोई बात ही नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो उससे आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। हज़ारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में आप अकेले अगर हैं और पानी की बात कर रहे हैं तो आप करिए। जैसे अभी हमने वेट वेस्ट कंपोस्टिंग का भी एक इनिशिएटिव लिया। हम ही लोगों ने, एक टीम ने जो है स्मार्ट सिटी को और नगर निगम को ये सजेस्ट किया था कि अगर कूड़े का प्रबंधन अपार्टमेंट्स, मेजर अपार्टमेंट्स में अगर हो जाए तो आपके ऊपर भी लोड कम पड़ेगा, क्योंकि कूड़ा जाएगा नहीं। आप मतलब 50% कूड़ा मैनेज हो जाएगा। और 2016 के म्यूनिसिपल एक्ट जो है सेंटर का, उसमें ये बताया गया है कि जो बल्क वेस्ट जनरेटर, जो 100 kg से ज़्यादा का जो भी प्रेमिसेस जो है वो कूड़ा जनरेट करती है, उनको अंदर मैनेज करना है, लेकिन उसका अभी अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत एक अच्छा वो रहा और सबने उसको बहुत सपोर्ट किया। नगर निगम ने, जैसे आपने पहले ही बात कही थी कि सरकार करना चाहती है, कोई जाके बताए तो और एक रास्ता दिखाए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जाते हैं, बोलते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते हैं। तो चीज़ों को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैंने कोई बात बोली तो मैं उसको करके दिखाऊं भी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए अगर नगर निगम के स्तर पर देखें तो जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनके स्तर पर अलग अलग समितियां बनी हुई हैं जिनमें अपनी बात सिटीजन्स की तरफ से रखी जाती है। जो जिला प्रशासन है उसके पास भी ऐसी कमेटियों की लिस्ट है। ऐसी अलग अलग समितियों में जिलाधिकारी ही अध्यक्ष होते हैं और उसमें सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स होते हैं, सामाजिक संगठन भागीदार हैं। ऐसे ही जो CDO हैं यानी जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनके स्तर पर कमेटियां हैं जिसके अध्यक्ष वो हैं। तो ये सब इनिशिएटिव इसलिए हैं कि जनता की भागीदारी हो और अंततोगत्वा सरकार भी जनता की है, समाज भी जनता का है और देश के मालिक भी जनता है। तो हम सब
जिसके मालिक हैं उसका संरक्षण, उसका परिरक्षण, उसकी देखभाल और उसमें सही तरीके से उसका उपयोग करना हम सबका कर्तव्य भी है और ये नैतिक जिम्मेवारी भी है। तो आलोक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण अपने प्रयासों की साझेदारी की है और लोगों को बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आप सब आज ही इस जिम्मेदारी का निर्वहन शुरू करेंगे ताकि ये पहल प्रभावशाली परिणाम ला सके। तो आपको बहुत बहुत आभार। और आगे जो आपके और सर्वेभ्यो फाउंडेशन की इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग अंकों में, अलग अलग कार्यक्रमों में हम ज़रूर आमंत्रित करेंगे ताकि उन विषयों से हम जुड़ सकें। तो साथियों, कोशिशों को रंग लाने के लिए ज़रूरी है कि हम मिलकर साथ काम करें। और जैसा कि कहा भी गया है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो कोशिशें जब आप शुरू करेंगे तो बहुत से लोग साथ आएंगे और जो कोशिश करता है वही सफल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पानी का संरक्षण करते हैं, क्योंकि ये वर्षा का समय है। जितना पानी बचाएंगे उतना भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो जय घोष और हमारे अच्छे, रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।